हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम देखेंगे लेसन नंबर 9, दैट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज मतलब होता क्या? तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी लाइट एनर्जी भी हो सकती है ना? इट कैन बी लाइट एनर्जी, इट कैन बी विंड एनर्जी, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट कैन बी काइनेटिकल एनर्जी, इट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ऐसी एनर्जी के संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नाउ कैन यू टेल, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें पिक्चर को देखना है। यहाँ पे एक गर्ल है जो पढ़ रही है लैंटर्न में। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर डीजल भरा जा रहा है कार में। नेक्स्ट, यहाँ पर एक गर्ल है, उनके पापा है जो पिन व्हील विनोविंग कर रहे हैं। विनोविंग मतलब जो हल्के कंकड़ या हल्का भूसा है वो उड़ा रहे हैं धान से। देन यहाँ पर एलपीजी का यूज़ हो रहा है फॉर मेकिंग और हीटिंग ऑयल। यहाँ पर एलपीजी का यूज़ हो रहा है लैंटर्न के लिए। और यहाँ पर सीएनजी से ये ऑटो चल रही है। यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? नेचुरल गैस एज अ फ्यूल। नेक्स्ट ये है सोलर एनर्जी पैनल, जिससे हमें लाइट मिलती है या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना? किसकी हेल्प से? सन की हेल्प से, दैट इज सोलर एनर्जी। नाउ विच एनर्जी रिसोर्सेज इज यूज्ड इन फिगर 9.1? अब जो फिगर 9.1 है वहाँ पे ऑप्टेन लाइक लाइट को लेने के लिए कौन सी एनर्जी का यूज़ किया गया? दैट इज केरोसिन का हमने वहाँ पर यूज़ किया, जो कि एक क्रूड ऑयल होता है जो कि हमें मिलता है ओशियन से। Where did this resource come from? Crude oil. Now, figure 9.2 show fuel being filled in a motor car. 9.2 में बता रहा है कि जो फ्यूल है वो फिल हो रहा है मोटर कार में। अब ये जो एनर्जी रिसोर्स है पंप तक कैसे आई? देखो, जो पेट्रोलियम है ये हमें क्रूड ऑयल से मिलता है, और जो क्रूड ऑयल है उसका ओरिजिन क्या होता है? ओशियम का बॉटम, जहाँ पे बहुत सारे डेड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो कि जिनके अवशेष रह जाते, फिर वो बहुत सालों बाद प्रेशराइज होके बहुत सालों बाद क्रूड ऑयल में तब्दील होते हैं, और फिर उस क्रूड ऑयल को हम निकाल लेते हैं फॉर यूज। नेक्स्ट 9.3, मालती विथ हर पिन व्हील एंड हर फादर विनोविंग ग्रेन, हु इज हेल्पिंग बोथ ऑफ देम। अब 9.3 में ये जो गर्ल है इसका नाम है मालती, जो अपने पिन व्हील को क्या कर रही है? घुमा रही है। और उनके जो फादर है वो विनो कर रहे हैं, वो विनर्व कर रहे हैं, मतलब धान को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भूसा है उसे अलग, मतलब विंड के हेल्प से उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी हेल्प कौन कर रहा है? विंड कर रही है, हवा कर रही है। विच एनर्जी रिसोर्स इज यूज फॉर लाइटिंग? अब लैम्प को जलाने में, रिक्शा को जलाने में और ऑयल को हीट करने में कौन सी एनर्जी रिसोर्स है? तो यहाँ पे है नेचुरल गैसेस। यहाँ पे है नेचुरल गैसेस। वॉट आर द वेरियस पर्पज फॉर विच मैन कैन यूज सनलाइट? अलग अलग पर्पस कौन से हैं जिसके लिए जो मैन है वो सनलाइट यूज करता है? सोलर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड एटसेट्रा। फॉर विच ऑफ द अबव एनर्जी रिसोर्स डू वी हैव टू स्पेंड मनी? अब किसके लिए हमें मनी देना पड़ता है? तो ऑब्वियसली एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, इनके लिए, दैट इज नेचुरल गैस के लिए हमें पैसे देना पड़ता है ना? विंड के लिए देते हैं क्या? नहीं, हम विंड हमें फ्री में मिलती है, बट जो नेचुरल गैसेस है हमें उनके लिए पैसे देने होते हैं। विच दिस एनर्जी रिसोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट? दैट इज विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। नाउ अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी एंगेज इन वेरियस एक्टिविटी टू फुलफिल आर नीड। हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इन द पास्ट ह्यूमन लेबर एंड एनिमल वर यूज फॉर मेनी टास्क। अब पास्ट में जो ह्यूमन्स है, जो मानव है, वो बहुत सारे काम करता था, जिसके लिए वो एनिमल दैट इज जानवरों का यूज़ करता था। Gradually, man's need increased, and with it, several changes took place in the use of energy resource.
फिर धीरे धीरे जो इंसान की ज़रूरतें थी वो बढ़ने लगी, जिसके साथ कुछ चेंजेस हुए, कुछ बदलाव आए एनर्जी में, रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस। संसाधन चेंज हुए, डिवाइसेस चेंज हुए। स्टिल मैन मेनली ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम नेचर, बट स्टिल अभी भी जो एनर्जी है, ज़्यादातर एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं? नेचर से लेते हैं। ऑब्वियसली नेचर इज अ गुड सोर्स ऑफ अ एनर्जी, नेचर से ही हमें सब कुछ मिलता है। इफ नेचर नहीं होगा ना तो हम बहुत सारे टास्क कर ही नहीं पाएंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज दिस वाइल आंसरिंग द अबव क्वेश्चन। आपको तो ये समझ गया होगा जब आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस को आंसर दिए थे कि हाँ, आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें नेचर से ही मिलती हैं। वी यूज पेट्रोल, wind, natural gas, sunlight, etc. beside other resources. रिसोर्सेज के अलावा हम यूज़ करते हैं पेट्रोल, विंड, नेचुरल गैस, सनलाइट, जो हमें किससे मिलती है? जो हमें मिलती है नेचर से। पेट्रोल हमें मिलता है क्रूड ऑयल से, जो बनता है किससे? ऑब्वियसली ओशियन किससे हमें मिलता है? विंड नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल गैसेस नेचुरल रिसोर्सेज है, सनलाइट नेचुरल रिसोर्सेज है। Energy resources can be classified in many ways, such as conventional, non-conventional, biotic, abiotic, renewable, non-renewable, substance-based, process-based, etc. अब जो हमारी एनर्जी रिसोर्सेज है, एनर्जी के संसाधन है, वो क्लासिफाइड है कुछ तरीकों में, लाइक कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। अब ऐसे कन्वेंशनल मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हम लाइक बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, जैसे वुड, पेट्रोल, कोल, एट्सेट्रा। और जो नॉन कन्वेंशनल है वो ऐसे जो हम जो हम नहीं बनाते, जो हमें डायरेक्ट मिलती है, जैसे विंड एनर्जी हो गई, है ना। देन बायोटिक और अबायोटिक, फिर जैविक और अजैविक ऊर्जा होती है। फिर क्या होती है? कुछ ऐसी ऊर्जा जो हमें एनिमल से मिलती है और कुछ ऐसी ऊर्जा जो हमें एनिमल से नहीं मिलती। नेक्स्ट, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ऐसी ऊर्जा जो हम रिन्यू कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा जो हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से बना सकते हैं। और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो हम फिर से नहीं बना सकते। सब्सटेंस बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, अब ऐसी ऊर्जा जो हम सब्सटेंस से लेते हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो हम प्रोसेस्ड करके लेते हैं। लेट अस कंसीडर द लास्ट क्लासिफिकेशन। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी और प्रोसेस बेस्ड एनर्जी को हम जानते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले है सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी। एग्जाम्पल है वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर, एटम। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है? सन, विंड, वाटर, टाइड, हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। अब सब्सटेंस जो है ये परपेचुअली लास्ट नहीं रहता, मतलब ये आखिरी तक नहीं रहता, मतलब ये खत्म हो सकता है। बट जो नेचुरल प्रोसेस है ये परपेचुअल होते हैं। सब्सटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेसेस हमेशा अवेलेबल होती है। सब्सटेंस को फिर से यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता, बट प्रोसेसेस को हम रीयूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश देम, 1000 साल लगते हैं उसे फिर से पाने के लिए। और जो प्रोसेस बेस्ड है वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। एटॉमिक एनर्जी को छोड़कर जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे बायोटिक है। प्रोसेस बेस्ड में सारी जो प्रोसेसेस होती है वो कैसी होती है? नेचुरल प्रोसेसेस होती है। जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड टू पॉल्यूशन। अब जो सब्सटेंस बेस्ड है उसमें जब एनर्जी का जनरेशन होता है वो पॉल्यूशन को बनाती है, या लाइक उसके वजह से प्रदूषण होता है। प्रोसेस बेस्ड में पॉल्यूशन फ्री होती है। एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल। अब एटॉमिक एनर्जी को छोड़ के सारे रिसोर्सेज कन्वेंशनल है, और यहाँ पे जो प्रोसेसेस है उनकी रिसोर्सेज कैसी है? नॉन कन्वेंशनल। जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली चीप। सब्सटेंस बेस में जो एनर्जी जनरेशन होगी वो रिलेटिवली कैसी होती है? चीप होती है, मतलब सस्ती होती है। और जो टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इज एक्सपेंसिव। और प्रोसेस बेस में जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है।
Being inflammable, these resources cause damage to the environment. ये इन्फ्लेमेबल होती है मतलब जलती है, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट को डैमेज करती है. इन लॉन्ग रन दीज एनर्जी रिसोर्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली. बट जो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी होती है वो कैसी होती है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है. टाइप ऑफ पावर जनरेशन आर थर्मल एंड एटॉमिक. हियर टाइप ऑफ पावर जनरेशन इज थर्मल एंड काइनेटिक. नाउ cooking on a stove, roasting a coal burner, cooking on a kerosene stove, then removing baked item from an oven, cooking on a gas stove. Using these energy resources we can undertake the following kind of power generation. अब इन सारे रिसोर्सेज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम पावर जनरेट कर सकते हैं, लाइक हाइडल पावर, थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, जियोथर्मल पावर एटसेट्रा. थर्मल पावर स्टेशन में, in thermal power station it is necessary to burn the energy resource directly to generate electricity. अब जो thermal power energy या thermal power station होते हैं वहाँ पर हम burn करते हैं energy resources को, मतलब energy resources को directly हम जलाते हैं ताकि हमें electricity मिल सके. Kinetic energy can also be used to generate power of electricity. और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें मिलता है जिससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ डू इट योरसेल्फ. फिगर 9.6 to 9.10 शो दैट वेरियस एनर्जी रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड. अब 9.6 से 9.10 फिगर तक अलग अलग रिसोर्सेज से खाना बना है, उन्हें लिस्ट करो और क्लासीफाई करो. डिस्कस वेदर वी कैन यूज अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज फॉर कुकिंग. Now, do you know the demand for energy is constantly on rise due to growing need of human being. अब क्या आपको पता है जो डिमांड है एनर्जी की वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही है. सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर इजीली अवेलेबल टू अस. जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है वो हमें इजीली मिलती है, बट जो पावर जनरेटेड है, जो हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, वो कैसी है? सफिशिएंट है. एट प्रेजेंट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू स्टोर दिस एनर्जी. अभी ये सब एनर्जी को स्टोर करना थोड़ा एक्सपेंसिव है. इफेक्ट आर ऑन टू मेक दिस रिसोर्स अफोर्डेबल थ्रू रिसर्च. इफेक्ट जारी है, लाइक रिसर्च जारी है इन सारे रिसोर्सेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए. एक्सप्लेनेशन. सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज. फर्स्ट क्या है? वुड. विलेजेस में वुड का यूज करके खाना बनाया जाता है, जहाँ पर चूल्हा या अर्थन स्टोव होता है. कोल. लॉन्ग एगो प्लांट एंड एनिमल रिमेन गॉट ब्यूरीड ड्यू टू अर्थ मूवमेंट. अब बहुत सालों पहले कुछ अर्थक्वेक आ जाता है या अर्थ की कुछ हलचल होती है, जिसकी वजह से प्लांट, एनिमल, इनके जो अवशेष है वो अर्थ के अंदर, मिट्टी के अंदर धंस जाते हैं, गड़ जाते हैं. दे वर देन डिकम्पोज. फिर वो डिकम्पोज होते हैं प्रेशर और हीट में और अपने एलिमेंट दैट इज कार्बन को छोड़ देते हैं. दैट इज हाउ कोल वॉज फॉर्म. और ऐसे ही कोल का फॉर्मेशन होता है. कोल इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज. अब कोल को हम अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. अगर लो क्वालिटी का कोल है तो उससे हम कुकिंग करेंगे एंड कोक, एंड हाई क्वालिटी कोल इज यूज इन इंडस्ट्री. और जो हाई क्वालिटी का कोल है उससे हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे ताकि हम थर्मल पावर स्टेशन जनरेट कर सके. वहाँ से थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. नेक्स्ट, मिनरल एंड नेचुरल गैसेस. मिनरल और नेचुरल गैसेस कौन सी है? मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. लाइक कोल, कोल के जैसे ही दीज वर प्रोड्यूस ड्यू टू अर्थ मूवमेंट. ये भी अर्थ मूवमेंट के वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं. मिनरल ऑयल जो है वो लैंड के सरफेस पे हमें मिलता है एंड ऑल्सो बिलो द ओशियन फ्लोर, और ओशियन के अंदर भी हमें मिलता है. सी, दिस इज ऑयल रिग. इससे हमें ऑयल मिलता है, इससे हमें क्रूड ऑयल मिलता है. फिर उस क्रूड ऑयल को हम प्रोसेस करते हैं जिससे हमें पेट्रोलियम ऑयल मिलता है, जिससे हमें मिनरल ऑयल मिलते हैं, एटसेट्रा. In most of mineral oil, वेल रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस आर ऑल्सो फाउंड. बहुत सारे मिनरल ऑयल के वेल या रिजर्व जो है नेचुरल गैसेस के वो हमें देखने को मिलते हैं.
मिनरल ऑयल रिजर्व आर लिमिटेड इन नेचर। अगर हम देखें प्रकृति में तो जो मिनरल ऑयल के रिजर्व्स है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। हावेवर दिस ऑयल इज इन ग्रेट डिमांड, बट इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट हैज़ अ ब्लैकिश कलर एंड इट इज़ कॉस्टली। इसे हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैकिश होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। These energy resources are used in thermal power generation. ये एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं थर्मल पावर जनरेशन में। Study the distribution of mineral oil and coal field in India as shown in figure 9.14. Okay. So यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है? यहाँ पे हमें एक मैप दिया गया है। मैप की हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। मैप की हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले नेम द स्टेट विच हैज़ कोल फील्ड। अब कोल फील्ड कहाँ कहाँ है? सो कोल फील्ड है ओडिशा में, ओडिशा में है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, है ना, गुजरात, यहाँ पर है कोल फील्ड। नेक्स्ट मिनरल ऑयल्स की फील्ड कहाँ है? सो मिनरल ऑयल है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, देन असम में, देन अरुणाचल प्रदेश एंड असम में है हमारा मिनरल ऑयल। देन गोदावरी रिवर बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी रिवर बेसिन है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोगैस। Biogas can be generated from biotic waste materials such as feces of animals and dead leaves, shells, etc. अब जो बायोगैस है वो जनरेट होती है बायोटिक वेस्ट से, जैसे एनिमल की फीसेस, लाइक एनिमल का वेस्ट, डेड लीव्स, शेल्स, etc. दिस एनर्जी कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक नीड। जो बायोगैस है इसे हम घर के काम में यूज करते हैं, जैसे कुक करना, वाटर को हीट करना, लाइटिंग लैम्प लाइक लैम्प्स को लाइट करना, एटसेट्रा। सम फार्मर्स हैव रेज्ड बायोगैस प्लांट इन देयर ओन यार्ड टू कैटर टू देयर डोमेस्टिक नीड। अब बहुत कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यार्ड में ही बायोगैस प्लांट को बनाया है ताकि वो अलग अलग टास्क अपने जो डोमेस्टिक नीड है उसे फुलफिल कर सके। This is the biogas plant. Energy from waste material. Waste material से कुछ एनर्जी मिलती है। Waste is generated daily on a very large scale in big metropolitan cities. अब जो बड़ी बड़ी cities होती है, जो बड़ी बड़ी metropolitan cities है, वहाँ पे जो waste है ये जनरेट किया जाता है, ये जनरेट होती है रोज बहुत बड़ी मात्रा में। वेस्ट डिस्पोजल इज मेज अ प्रॉब्लम इन सच प्लेसेस, और ऐसे जगहों पर हम वेस्ट को डिस्पोज कैसे करेंगे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दिस वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड टू यूज बायोटिक कंपोनेंट टू जनरेट गैस। अब इस वेस्ट को सेग्रीगेट करते मतलब सेपरेट करते हैं, जो गीला कचरा है, जो बायोटिक कचरा है वो अलग रखेंगे, जो अबायोटिक कचरा है वो अलग रखेंगे, और फिर उससे गैसेस को जनरेट करते हैं। दिस गैस कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और वो जो गैस है उसे यूज करते हैं पावर जनरेट करने में। इन फ्यूचर दिस में हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन सिटीज। फ्यूचर में ये एक वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को शहरों में सॉल्व कर सकता है। ऑल्सो द सिटीज कैन बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म ऑफ देयर पावर रिक्वायरमेंट। अब इसके साथ ही ऐसी सिटीज जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सकती है अपने पावर के लिए, मतलब अगर वो वेस्ट का, बायोटिक वेस्ट का यूज करे गैस बनाने के लिए तो वो खुद पर ही निर्भर हो सकती है फॉर पावर, है ना। जो उन्हें ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो वो बायोगैस प्लांट से उन्हें मिल सकता है, या फिर गैस की ज़रूरत है कुकिंग के लिए तो वो भी उन्हें बायोगैस प्लांट से मिल सकता है। तो ऐसी सिटी अगर ये सब करे तो वो खुद पर ही निर्भर रह सकती है। दिस इज अ प्लांट जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट।
द अबव एनर्जी रिसोर्स आर नोन एज बायोफ्यूल। और जो ऊपर लाइक वेस्ट मटेरियल्स है उनसे हमें क्या मिलता है, अगर एनर्जी रिसोर्सेज वो है तो उन्हें हम बोलते हैं बायोफ्यूल्स। क्यों? क्योंकि वो सॉरी वो ओरिजिनेट होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेषों से। एटॉमिक एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमें एटम से मिलती है। Splitting of atom of mineral like uranium, thorium can be used for power generation। अब atoms जो atoms होते हैं उन्हें split किया जाता है। कैसे? यूरेनियम, थोरियम, इन्हें यूज किया जाता है पावर जनरेशन में। इन दिस प्रोसेस यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल। इस प्रोसेस में हम बहुत छोटे क्वांटिटी के मिनरल एनर्जी को जनरेट करते हैं। लाइक बहुत छोटे क्वांटिटी के मिनरल्स को यूज करते हैं और एनर्जी जनरेट होती है बहुत बड़े पैमाने में। कुछ कंट्रीज ही है इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान जो कि एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं और ये है एटॉमिक एनर्जी का प्लांट। प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, अब हम कुछ देखते हैं जो कि प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले है हाइडल पावर जो कि हमें जल विद्युत शक्ति से मिलती है, मतलब यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाइडल पावर इज द पावर ऑब्टेन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। हाइडल पावर ये कहाँ से हमें मिलती है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है रनिंग वाटर की, मतलब जो बहता पानी है उसके काइनेटिक एनर्जी से हमें हाइडल पावर मिलता है। हाइडल पावर डजंट कॉज एनी डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हाइडल पावर से कोई भी इन्वायरमेंट में कमतरता नहीं आती या कोई भी इन्वायरमेंट का फैक्टर अफेक्ट नहीं होता। ऑल्सो द वाटर यूज इन जनरेटिंग पावर कैन स्टिल बी यूज अगेन। और जो वाटर हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं उसे हम फिर से यूज कर सकते हैं। भाखरा नंगल इन पंजाब एंड कोयना इन महाराष्ट्र आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब हाइडल पावर के एग्जाम्पल्स कौन थे? भाखरा नंगल जो कि है पंजाब में और कोयना जो कि है महाराष्ट्र में। Do you know nowadays electricity can be transmitted up to distance of 800 km from the power generation center without any transmission loss। क्या आपको पता है अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 800 किलोमीटर दूर तक भी ट्रांसमिट करते हैं हम बिना किसी लॉस से। बियॉन्ड दिस डिस्टेंस इट कैन बी ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस। बिना किसी लॉस से हम यहाँ तक लाइक 800 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। The power obtained from 1 kg of uranium is equivalent to power obtained from 10,000 tons of coal। अब जो पावर हम 1 kg यूरेनियम से मिलती है वो पावर इक्वल होती है 10,000 टन ऑफ कोल से और 1 टन होता है 1000 किलोग्राम। अब हम देखते हैं विंड एनर्जी। Man has been using this resource since hundred of years, for example in sailboat। अब wind energy का यूज हम बहुत सालों से करते हैं, but nowadays wind energy is being utilized for power generation। but अभी हम wind energy का इस्तेमाल करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। For power generation, a wind speed of 40 to 50 km per hour is required। अब wind की स्पीड होनी चाहिए 40 से 50 किलोमीटर पर आवर अगर हमें पावर को जनरेट करना है तो। ड्यू टू दिस विंड स्पीड द ब्लेड ऑफ विंड मिल टर्न जनरेटिंग काइनेटिक एनर्जी। अब इस स्पीड के वजह से जो विंड मिल के ये जो विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं ये क्या करते हैं? गोल घूमते हैं, है ना, जिससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। अब जो महाराष्ट्र स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, तमिलनाडु है, इन सारे में जो विंड मिल है वो देखी गई है। लाइक वहाँ पर विंड मिल से हम चीज़ों या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। सोलर एनर्जी, वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। अब हम लेते हैं लाइट, हीट कहाँ से? सन से।
वी हैव सीन दैट द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज द मैक्सिमम। हमने देखा है कि जो इंटेंसिटी होती है सोलर एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा होती है टॉरिड जोन में। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ इन द टॉरिड जोन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यूजिंग दिस एनर्जी। कंट्री जैसे इंडिया है तो यहाँ पर हम सोलर एनर्जी का यूज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देयर इज़ अ सोलर पावर प्लांट एट साकरी इन धुले डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब एक सोलर पावर प्लांट है साकड़ी में जो कि है धुले डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में। डिवाइसेस लाइक कूलर, कुकर, लैम्प, हीटर, व्हीकल कैन बी रन ऑन सोलर पावर। अब ऐसे डिवाइसेस जैसे कुकर हो गए, लैम्प हो गए, हीटर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, ये सोलर पावर पे चल सकते हैं। द जनरेशन ऑफ सोलर पावर डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सन रेज एंड ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। अब कितनी सोलर पावर जनरेट होगी ये किस पे डिपेंड करता है, सन की रेज कैसी है और सनशाइन, लाइक सन कब तक शाइन करेगा, सन से हमें कब तक अच्छी रेज मिलेगी। नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी। टाइड मतलब लहर। अब हमें लहरों से क्या मिलती है, एनर्जी। हम लहरों से भी जनरेट कर सकते हैं एनर्जी। Sea waves and tides are movement of ocean water that go on continuously। अब देखो जो सी वेव्स है और जो टाइड्स है ये अपना मूवमेंट ओशियन में कंटिन्यूसली करते रहती है। अ टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ बीन डेवलप टू जनरेट पावर। अब एक टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए स्पीड और वेव की फोर्स से यूज़ करके। हियर टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें कैसे मिलती है, काइनेटिक एनर्जी से। दिस एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। और ये जो एनर्जी होती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है और एवरलास्टिंग होती है। इट कैन बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। एफर्ट आर ऑन स्टार्ट सच प्रोजेक्ट इन इंडिया। सो टाइड, ओशियन में जो लहरें उठती है, ओशियन में जो सी वेव्स उठती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उससे जो फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स, उस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या पावर में, जिससे हमें मिलती है टाइडल एनर्जी। डू यू नो देयर आर सम लार्ज स्केल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। क्या आपको पता है बहुत बड़े बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी है, जैसे यूएसए में एगिया कैलेंटिया सोलर प्रोजेक्ट, यूएसए के ही कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया वैली सोलर यूनिट, गोलमंड सोलर पार्क चाइना, चरंका सोलर पार्क पटन गुजरात, वेलस्पन एनर्जी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। नाउ जियोथर्मल एनर्जी। अब हमें लाइक भूतापीय ऊर्जा, लाइक ऐसे कुछ लैंड होती है या ऐसे कुछ वाटर होते हैं जिससे हमें वो गर्म होते हैं और उससे हमें मिलती है जियोथर्मल एनर्जी। हॉट वाटर स्प्रिंग हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर मैन। अब जो हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं मतलब ऐसे स्प्रिंग जो नेचुरली हॉट होते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी है मैन के लिए। दे कैन बी सीन एट, वो कहाँ पर हमें मिल सकते हैं, उनाबदेव, वज्रेश्वरी, मणिकरण एटसेट्रा। द टेम्परेचर इन अर्थ इंटीरियर इंक्रीज बाय 1 डिग्री एट अ डेप्थ ऑफ एवरी 32 मीटर। अब देखो जो टेम्परेचर है अर्थ का, अर्थ के इंटीरियर का, वो जब हम नीचे जाते तो हर 32 मीटर्स में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। मैन हैज नाउ डेवलप अ प्रोसेस whereby this underground heat can be utilized to generate power। और मैन ने ऐसी प्रोसेस अभी डेवलप की है जिसके थ्रू ये जो अंडरग्राउंड हीट है उसे यूटिलाइज करके पावर जनरेट कर सकते हैं। वन सच प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोकेटेड है मणिकरण हिमाचल प्रदेश इंडिया में। ऑल द अबव एनर्जी रिसोर्स आर अबायोटिक। जितने भी हमने एनर्जी रिसोर्सेज देखे सारे अबायोटिक थे, उनसे बहुत कम पॉल्यूशन होता है। इन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज भी कहते हैं। दिस इज द प्लांट ऑफ जियोथर्मल पावर जनरेशन सेंटर। नाउ फॉर्म अ ग्रुप। अब आपको ये खुद से करना है, क्या करना है बताती हूँ। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 to 8 स्टूडेंट, 5 से 8 स्टूडेंट का ग्रुप बनाओ। ईच ग्रुप शुड सिलेक्ट 1 or 2 एनर्जी रिसोर्स। हर एक ग्रुप एक या दो एनर्जी रिसोर्स को सिलेक्ट करो। दे शुड यूज फॉलोइंग पॉइंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्स। और उनके
लाइक उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, रेफरेंस बुक से, टीवी प्रोग्राम से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी, और फिर उसे डिस्कस करो। तो अब क्या क्या क्वेश्चन है, उस एनर्जी रिसोर्स का नेम लिखो, यूजेस लिखो, पावर कितना जनरेट होता है, उस पावर को जनरेट करने में कितनी कॉस्ट लगती है, एडवांटेज ड्रॉबैक्स लिखो, कटिंग पिक्चर्स, लाइक पिक्चर्स टिक करो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं वो लिखो, और दूसरे अल्टरनेटिव, उसके अलावा हम उसके जगह पर कोई और अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं क्या, वो लिखो। इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करो और प्रेजेंट करो क्लासरूम में। चूज द बेस्ट एंड द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्स विद द हेल्प ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन से जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स है उसे क्या करो, चूज करो। एनर्जी रिसोर्सेज मस्ट बी यूज वेरी केयरफुली, जो एनर्जी रिसोर्सेज है उन्हें हमें बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। द डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, क्यों, क्योंकि जो डिमांड है एनर्जी की वो हमेशा इंक्रीज होती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, वैसे वैसे जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है, लोगों की ज़रूरतें इंक्रीज होती है, वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज होती है। इट इज़ नेसेसरी टू यूज अल्टरनेटिव एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स टू मीट दीज नीड। अब ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें उसका अल्टरनेटिव और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू यूज़ एनर्जी फ्रीली। वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ ईजिली पॉसिबल फॉर अस टू डू सो। हमें जो अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है उसे नहीं करना चाहिए। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें फ़ैन की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बंद कर सकते हैं, लाइट की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे बंद कर सकते हैं। हमें जो अननेसेसरी यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का उसे ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए। डू यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इट्स सेंटर इज, क्या आपको पता है जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस का सेंटर तक वो है 6373 किलोमीटर, और जो टेम्परेचर है सेंटर का वो है 4000 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछो, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।